ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अल्टरनेटिंग करंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि हमारे पास है सर्किट्स से। लास्ट आर्टिकल्स में हम लोगों ने रेजिस्टिव सर्किट्स को डिटेल्स में पढ़ा, हर एंगल से उसको कवर किया। आज हम दूसरा सर्किट्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है कैपेसिटिव सर्किट्स। जी याद रख लीजिए, कैपेसिटिव सर्किट्स क्या होते हैं? एक ऐसा सर्किट जिसमें हम लोग एसी सोर्स के साथ सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दें, ऐसे सर्किट्स को नाम दिया जाता है कैपेसिटिव सर्किट्स। इसके पास ये हमारे पास आ जाएगा, इसके लिए सिंबल्स याद रख लें। कैपेसिटर डीसी करंट को ब्लॉक करता है, जबकि एसी करंट को ये क्या कर देता है, अलाउ कर देते हैं ड्यू टू चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। कैसे जरा और कर लें, ये देखिए मेरे पास कैपेसिटर है और मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ डीसी सोर्स मीन बैटरी के साथ। अब क्या होगा, यहाँ से ये नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एज ए रिजल्ट इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। कुछ टाइम के बाद प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग बात कर दें एसी सोर्स के साथ, तो ये देखिए फर्स्ट हाफ साइकिल में अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस साइड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। लेकिन नेक्स्ट हाफ साइकिल में पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव मीन कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा। तो जब चार्ज करेगा फिर भी इस सर्किट में से करंट पास करेगा, और अगर डिस्चार्ज कर रहा है तो फिर भी करंट पास करेगा। एज अ रिजल्ट अगर ये हम बल्ब लगाते हैं तो ये बल्ब मुसलसल ग्लो करेगा। क्लियर है? दो तरीकों से हम इसकी एक्सप्लेनेशंस करते हैं, पहला लॉजिकली और दूसरा मैथमेटिकली। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है, आर्टिकल्स का मकसद ये था कि वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो इनिशियली ये देखें, प्लेट्स के दरमियान शुरू में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। इनिशियली देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर्स। व्हाई? तो याद रख ले कोई चार्ज नहीं है, और जैसे ही चार्ज स्टोर होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा। बहुत ही फेमस इक्वेशंस आप लोग पढ़ चुके हैं पहले आर्टिकल्स के अंदर, पहले चैप्टर्स में। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मीन जितना चार्ज स्टोर होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस। शुरू में कोई चार्ज नहीं था तो पोटेंशियल इज जीरो, सो करंट मैक्सिमम मूव करेगा, और जैसे ही चार्ज स्टोर हो जाएगी तो जब नेक्स्ट इनकमिंग चार्जेस मूव करेंगे टुवर्ड्स द प्लेट, तो यहाँ पर आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स है और आगे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी डिपॉजिट है, तो नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो फिर करंट की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये देख लें, मैथमेटिकली डेरिवेशंस को देख लें। V इज इक्वल टू वोल्टेज है हमारे पास अल्टरनेटिंग, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए ये रिलेशन होता है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा। व्हाट इज V? दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। व्हाट इज V नॉट? दिस इज पीक वैल्यू। क्लियर? ये इक्वेशंस क्या कह रहे हैं, मैं बार बार आप लोगों से ये आर्टिकल्स कहता हूं कि ये इक्वेशंस क्या कह रहे हैं कि वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ साइन। वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ साइन। वोल्टेज फंक्शन है किसका, साइन का। वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ साइन मीन जैसा ग्राफ साइन का होगा सेम विल बी फॉर द वोल्टेज। तो ये देखिए हमारे पास वोल्टेज का ये ग्राफ आ जाएगा, दिस इज साइनसॉइडल। क्लियर हुआ? सिमिलरली ये देख रहे करंट हमारे पास क्या होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो I इक्वल हो जाएगा, चार्ज की जगह पर मैं लिख सकता हूं CV। Q इज इक्वल टू CV। व्हाट इज C? दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो ये आ जाएगा CV। यहां पर आप V की वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन से, तो देखिए रिजल्ट ये बनेगा d/dt। Q की जगह पर CV, C अपनी जगह पर, V की जगह पर आप उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो V किसके बराबर है, V नॉट साइन ऑफ थीटा। बात क्लियर? तो I इक्वल हो जाएगा, I इज इक्वल टू C कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, इसको बाहर ले लें, V नॉट, दिस इज पीक वैल्यू, और पीक वैल्यू एक साइकिल के अंदर कांस्टेंट रहती है, तो V नॉट भी बाहर आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा d/dt ऑफ साइन थीटा। साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास होता है cos, तो ये आ जाएगा जी cos थीटा, और इनर फंक्शन का आपने डेरिवेटिव दोबारा लेना है, एंगल का दोबारा। तो देखिए थीटा की जगह पर मैं लिख सकता हूं ओमेगा टी, एंगुलर वेलोसिटी से मैंने ये रिजल्ट लिखा। तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसको बाहर लेकर आ जाओ डेरिवेटिव से। याद रखिए डेरिवेटिव मीन चेंज कांस्टेंट पर अप्लाई नहीं होता। तो ये आ जाएगा C V नॉट, ओमेगा बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा साथ में cos थीटा d/dt ऑफ टाइम। टाइम को टाइम के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, इसका आंसर आपके पास 1 आ जाएगा।
बात क्लियर हो गई? इक्वेशन मेरे पास कह रहे हैं आई इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा cos थीटा। याद रखिए करंट डिपेंड कर रहा है cos पे, और आप जानते हैं cos की वैल्यू 0 के ऊपर मैक्सिमम होती है, 0 के ऊपर मैक्सिमम मीन करंट मैक्सिमम हो जाएगा, तो I से क्या बन जाएगा I नॉट। लेकिन रिजल्ट ये बनेगा I इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा और साथ में आ जाएगा cos ऑफ 0, और आप जानते हैं cos 0 पर मैक्सिमम वैल्यू देगा, यहाँ पर I इज रिप्लेस्ड बाय I नॉट और साथ में आ जाएगा सी वी नॉट ओमेगा cos 0 1 cos 0 1। ये जो मेरे पास इक्वेशंस आई, कॉल दिस नंबर बी, और इसको पुट कर दे इस इक्वेशंस के अंदर, इक्वेशन ए। तो पुट इन ए, देखिए मेरे पास ये रिजल्ट बनेगा आई इक्वल हो जाएगा, देखिए सी वी नॉट ओमेगा, सी वी नॉट ओमेगा, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये आ जाएगा आई नॉट और साथ में क्या बन जाएगा cos थीटा। इक्वेशंस क्या है? This equation shows that कि current is a function of cos, current function है किसका? cos का, current is a function of cos, mean जैसा ग्राफ cos का होगा same graph will be for the current। याद रखिए cos की वैल्यू या cos के लिए जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, cos 0 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू देता है, cos 90 पे 0, cos 180 के ऊपर मैक्सिमम लेकिन नेगेटिव में, cos 270 के ऊपर फिर वैल्यू 0 और cos 360 के ऊपर +1 की वैल्यू देते हैं मीन मैक्सिमम। ये ग्राफ है cos का, याद रखें सेम ग्राफ विल बी फॉर द करंट। ये वोल्टेज का ग्राफ आ गया और ये हमारे पास किसके लिए ग्राफ आ जाएगा? करंट के लिए आ जाएगा। अब याद रख लिया हमेशा करंट के साथ cos आ रहा है जबकि वोल्टेज के साथ साइन आता है। याद रखिए cos हमेशा लीड करता है साइन को। वो कैसे? cos 0 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू देता है जबकि साइन 90 के ऊपर जाकर के मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब है अगर साइन ने cos को पहुंचना है तो उसको 90 एंगल्स कवर करना पड़ेगा। 90 के एंगल से cos लीड कर रहा है किसको? साइन को। और cos किसके साथ आ रहा है? करंट के साथ। इसका मतलब है करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। और यही हमारा मकसद था आर्टिकल्स का। तो कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन ये है कि इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट voltage lag behind current, lag behind current lag कर रहा है किस एंगल से? बाय 90 डिग्री और पाई बाय 2। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट को कि करंट लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। वोल्टेज लीड कर रहा है जबकि करंट क्या कर रहा है? करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसके लिए वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहूं, वेक्टोरियल वेक्टर्स की फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो याद रखिए सिचुएशन कुछ इस तरीके से होगी कि करंट ऊपर आ जाएगा और वोल्टेज कैसे आ जाएगा? नीचे। दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज करंट। और आप देख रहे हैं करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को किस एंगल से? 90। करंट को मैंने इसीलिए ऊपर शो किया है क्योंकि करंट लीड कर रहा है। क्लियर हुआ? और वोल्टेज लेग कर रहा है तो ये एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। इसके बाद इसके लिए पावर फैक्टर, पावर फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो पावर फैक्टर्स क्या होते हैं? P इज इक्वल टू आई वी और साथ में क्या आ जाएगा? cos थीटा। याद रखिए cos थीटा इज कॉल्ड एज अ पावर फैक्टर। तो यहाँ पर एंगल कितने का है? यहाँ पे देख ले आई वी cos, एंगल कितने का है? 90 और cos 90 के ऊपर कितनी वैल्यू देगा? 0। और अगर 0 किसी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए सो दैट टर्म्स बिकम 0। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि पावर फैक्टर फॉर कैपेसिटिव सर्किट इज 0 और याद रखिए पावर फैक्टर्स फॉर रेजिस्टिव सर्किट इज 1। ये सारे एमसीक्यूज हैं आप लोग के, ठीक है? अच्छा इसके बाद मैंने कहा था कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस? द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर्स टू द फ्लो ऑफ एसी। एसी को जो ये ऑपोजिशन दे रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। याद रखिए ओहम्स लॉ में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I। आर नहीं होगा, अब रेजिस्टिव सर्किट नहीं है बल्कि कैपेसिटिव सर्किट है और कैपेसिटिव सर्किट्स के लिए जो अपोजिशन होती है दैट इज XC। क्लियर? तो अगर मैं यहां से XC कैलकुलेट करना चाहूं लेकिन मेरे पास रिजल्ट बनेगा V डिवाइडेड बाय I, वोल्ट पर एम्पियर। याद रखिए इसका जो यूनिट होता है दैट इज ओहम, क्योंकि वोल्ट पर एम्पियर का दूसरा नाम क्या होता है? ओहम। और याद रखिए कोई भी अपोजिशन हो तो उसका हम ओहम में मेजर करेंगे। बात क्लियर हो गई ना? जरा और कर ले, यहाँ पे XC
इज इक्वल टू, V की जगह पर मैं लिख सकता हूँ V0। अगर मैं पीक वैल्यू लूंगा वोल्टेज के लिए तो करंट के लिए भी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, पीक वैल्यू। याद रखिए Xc इक्वल हो जाएगा व्हाट इज V0 अपनी जगह पे, देखिए I0 की मेरे पास वैल्यू आई है C V0 ओमेगा, C V0 ओमेगा। ये देखिए V0 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो Xc इक्वल हो जाएगा 1 बाय ओमेगा C, 1 बाय ओमेगा C। और ओमेगा दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी जो कि हमारे पास इक्वल होती है 2 पाई f, और साथ में क्या आ जाएगा c। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन ये बता रहा है ये इक्वेशन, कि ये इक्वेशन कह रहा है टू कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट। अगर इन सबको कांस्टेंट मान लिया जाए तो हम देख रहे हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। मीन अगर एसी की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाएंगे तो उसके लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो कम होता जाएगा। तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 का। वो कहता है अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस। याद रखिए अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम हाफ। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। अच्छा, इसके बाद जी अगर मैं फ्रीक्वेंसी कम कर दूं, फ्रीक्वेंसी कम, तो याद रखिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस। अगर मैं फ्रीक्वेंसी 0 कर दूं, इफ फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी को क्या मान लिया जाए 0। याद रखिए कि 0 किसके लिए होगी, डीसी के लिए, डीसी सोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 0। तो फ्रीक्वेंसी कम तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा। तो ये देख ले Xc इक्वल हो जाएगा 1 बाय 2 पाई f की जगह पर 0 और साथ में आ जाएगा c, तो 1 बाय 0, और आप जानते हैं 1 बाय 0 एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 दैट इज इंफिनिटी। तो याद रखें कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम इनफाइनाइट। मीन डीसी के लिए जो कैपेसिटेंस की अपोजिशन है वो इंफिनिटी होगी। और याद रखिए इंफिनिटी अपोजिशन ओपन सर्किट्स के लिए होती है, किसके लिए, याद रख लें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कैपेसिटर बिहेव्स एज अ ओपन सर्किट फॉर डीसी। डीसी के लिए ये ओपन सर्किट के तौर पर काम करेगा। और इसीलिए आपके एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर ये एमसीक्यूज नंबर 4 जो है उसमें वो कह रहे हैं कि कैपेसिटर इज इंसुलेटर फॉर डीसी। ये इंसुलेटर मीन करंट को कंप्लीटली क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ये एक्ट करेगा एज अ ओपन सर्किट। क्लियर हुआ ये सिचुएशन। यहाँ तक तो आपका आर्टिकल्स यहाँ तक कंप्लीट है। बहरहाल मैं पावर डिसिपेशन पर भी बात कर देता हूँ इसी आर्टिकल्स में, जरा गौर कर लें। ये तो नोट किया आप लोगों ने ना, ये देखें जरा, पावर डिसिपेशन। तो मैंने आप लोगों से कहा था दो कन्वेंशन मैंने यूज किए थे। मैंने कहा था अगर पावर की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब है पावर डिसिपेट होगा, और अगर पावर की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए तो याद रखिए ये डिसिपेट करेगा, और अगर पावर की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है पावर एक्वायर है, पावर सेफ हो रहा है, हमें एनर्जी मिल रही है। बात क्लियर ना। तो जरा गौर कर ले, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, ये देखिए ग्राफ हमें जो मिला वो ये है करंट और वोल्टेज का। मैं दोनों के लिए एक साथ में ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए ये जो ग्राफ है ना, ये वाला, दिस इज ग्राफ फॉर करंट, ये करंट के लिए है I, और ये ग्राफ मैं ड्रॉ कर देता हूं वोल्टेज के लिए V। मैं इसको कुछ पॉइंट्स दे देता हूं, जरा गौर करें। यहां से यहां तक पॉइंट A, ये क्या बन जाएगा पॉइंट B, और ये क्या बन जाएगा C। क्लियर हुआ। करंट के लिए ये पॉइंट A, दिस इज पीक वैल्यू, ये B, और ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा C। एक साइकिल, दोनों के लिए हाफ साइकिल पर बात कर रहा हूं, ये हाफ साइकिल है और हाफ यहां तक आ जाएगा। इसके लिए भी यहां से यहां तक हाफ साइकिल है और हाफ ये है। तो जरा मैं पहले पावर कैलकुलेट कर देता हूं, पॉइंट A से लेकर कहां तक B तक, दोनों के लिए A से B तक देखना है। तो जरा गौर करें, पावर दो चीजों का प्रोडक्ट है, I का किसके साथ, वोल्टेज के साथ। तो अगर हम देखें करंट के लिए, याद रखें ये पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव। तो देखिए करंट I से देखिए पॉइंट A से B तक जो करंट आ रहा है दैट इज पॉजिटिव, तो करंट पॉजिटिव आ जाएगा। वोल्टेज को देखें तो वोल्टेज यहां से यहां तक आ रहा है, A से B ये है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव आ गए। इसका मतलब है पावर का रिजल्ट कैसा मिला, पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन पावर फर्स्ट केस के अंदर क्या कर रहा है, डिसिपेट।
डिसिपेटेड। नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए देखें जरा, जब मैं पॉइंट बी से किस पर बात कर रहा हूं, बी से लेकर सी तक, तो देखिए अगर मैं वोल्टेज के लिए बात करूं, वोल्टेज के लिए, तो देखिए ए से ये बी से लेकर सी तक ये पोर्शन आ रहा है वोल्टेज का, वोल्टेज पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। करंट को देखें, बी से लेकर सी तक करंट ये है, वो नेगेटिव में आ रहा है, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव ना। तो पावर की वैल्यू कैसे आ गई, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, एक्वायर, हमें पावर मिला। फर्स्ट हाफ साइकिल में हम ये समझ रहे थे कि पावर कंज्यूम कर दिया, लेकिन कैपेसिटर ने पावर कंज्यूम नहीं किया, उसने वो एनर्जी स्टोर की थी और नेक्स्ट हाफ साइकिल में उसने वही एनर्जी सर्किट को दोबारा सप्लाई कर दी, एक्वायर। तो अगर आप नेट पावर देखें तो देखिए नेट पावर कितना आ रहा है, प्लस आई वी, और दूसरे केस में माइनस आई वी, तो नेट पावर इज जीरो, कोई पावर खर्च नहीं हुआ। जितना एनर्जी कंज्यूम हुई फर्स्ट हाफ साइकिल में, नेक्स्ट हाफ साइकिल में वही एनर्जी दोबारा हमें वापस मिल गई। सो नेट पावर इज जीरो, याद रख लें। सच टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड एज अ वॉटलेस सर्किट। कौन से सर्किट्स, ये ऐसे सर्किट्स हैं जो पावर को कंज्यूम नहीं करते, जस्ट लाइक रेजिस्टर। रेजिस्टर में आपने देखा था एनर्जी लॉस हो रही थी, डिसिपेशन थी, यहाँ पर डिसिपेशन नहीं हो रही, जितना एनर्जी वेस्ट हुई वापस हमें वापस मिल गई। तो याद रखिए ये ऐसे सर्किट्स होते हैं जो कि पावर को कंज्यूम नहीं करते, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है वॉटलेस सर्किट। लेकिन याद रखिए ये आइडियल्स होते हैं, रियलिटी में जो कैपेसिटर है जो वायर से बना होगा, उस वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, मीन वो कुछ एनर्जी को लॉस करेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आर्टिकल कंप्लीट है।